हाँ, कल गृह कार्य हमने दिया था त्रयोदशः पाठः विज्ञानस्य चमत्कारः। देखिए अर्थ, आद्यत्वे विज्ञानस्य युगम अस्ति। आज का युग विज्ञान का युग है। अस्मान् परितः प्रतिदिनं विज्ञानस्य नवीनाविष्काराः भवन्ति। हमारे चारों ओर प्रतिदिन विज्ञान के नए नए आविष्कार होते हैं। स्थले वाष्पयानानि तैलयानानि विद्युतयानानि च चलन्ति। पृथ्वी पर वाष्प के यान, तेल के यान और विद्युत के यान चलते हैं। आकाशे विमानानि स्वच्छंदं विहरन्ति। आकाश में विमान या जहाज, हवाई जहाज स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करते हैं। जलपोताः समुद्रस्योपरि यात्रासु सहायकाः सन्ति। जलपोत, जलवायुयान समुद्र के ऊपर यात्रा में सहायक हैं। ये भी यानैः अस्माकं यात्रा अल्पेनैव कालेन पूर्णा भवति। यह यान हमारी यात्रा थोड़े समय में ही पूर्ण होते हैं। एतेषां यानानां सहायतया वयं विश्वं परितः काश्चित् होरासु दिनेषु वा भ्रमणे समर्थाः। इन यानों से की सहायता से हम विश्व के चारों ओर कुछ ही घंटों या दिन में भ्रमण करने में समर्थ हैं। अधुना तो राकेटस्य प्रयोगैः केचित् देशाः चंद्रम प्रति गमनाय उद्यताः सन्ति। आजकल तो राकेट के प्रयोग से कुछ देश चंद्रमा पर जाने के लिए तैयार हैं। परमाणु शक्त्या आविष्कारेण विज्ञाने अद्भुता क्रांति अभवत्। परमाणु शक्ति के आविष्कार से विज्ञान में अलौकिक क्रांति हुई है। अमेरिका देशः परमाणु बम्बस्य प्रयोगेण जापान देशस्य द्वौ नगरे सर्वथा अनश्यत्। अमेरिका देश परमाणु बम के प्रयोग से जापान देश के 2 नगर हमेशा के लिए नष्ट हो गए हैं। पुस्तकानां समाचार पत्राणां च मुद्रणाय सत्यम मुद्रण यंत्राणि चलन्ति। पुस्तकों और समाचार पत्रों के छपाई के लिए लगातार छपाई के यंत्र चलते हैं। एतेषां सहायेन प्रतिदिनं नूतनान् समाचारान् अवगच्छामः। यह इनकी सहायता से प्रतिदिन नए समाचार आते हैं। आकाशवाण्या सहस्रेषु क्रोशेषु स्थिताः वयं मार्गे स्वगृहेषु वा गीतकान् समाचारान् नाटकान् भाषणानि च कर्णयामः। आकाशवाणी हजारों कोस दूर स्थित है और हम सब भी मार्गों में, अपने घरों में अथवा गीत और समाचार, नाटक, भाषण सुनते हैं। किं च दूरवीक्षणस्य सहायतया वयं वक्तुः न केवलं भाषणमेव अकर्णयामः अपि तस्य रूपम् अभिनयमपि च पश्यामः। और क्या, दूरदर्शन से की सहायता से केवल बोलते ही नहीं, भाषण सुनते ही नहीं, बल्कि उसके रूप को, अभिनय को भी देखते हैं। दूरदर्शन यंत्रैः अतीव दूरस्थानां ग्रहादीनां अपि दर्शनाय वयं समर्थाः। दूरदर्शी यंत्रों से अत्यधिक दूर की ग्रह आदि भी देखने के लिए हम सब समर्थ हैं। तारयंत्रेण समाचाराः इतस्ततः क्षणस्यमेव प्रेषयन्ते। दूरदर्शन तार यंत्र से समाचार इधर उधर क्षण भर में ही भेजते हैं। टेलीफोन से च सहायतया दूरे स्थिताय वयं स्वमित्रैः सह यथेच्छं वार्तालापं कुर्मः। टेलीफोन की सहायता से दूर स्थित भी हम सब अपने मित्रों की सहायता से वार्तालाप कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार वार्तालाप कर सकते हैं।
चिकित्सायाः क्षेत्रे विज्ञानेन क्रांति अभवत्। चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने अद्भुत क्रांति हुई है। एक्सरे यंत्रेण चिकित्सकाः शरीर मध्य में विकारान पश्यन्ति। एक्सरे यंत्र से चिकित्सा में शरीर के मध्य भी कोई भी विकार, त्रुटि, परेशानी को देखते हैं। अन्येषां यंत्राणाम् औषधानां च निर्माणेपि विज्ञानस्य प्रभुता उपकाराः सन्ति। और अन्य यंत्रों के और औषधियों के निर्माण में भी विज्ञान की पर्याप्त उपकार करते हैं या पर्याप्त उपकार हैं। तेभ्यः अपि वयम् अस्य कृतज्ञाः स्मः। जिससे भी हम सभी इसके कृतज्ञ होने चाहिए या हैं। वैज्ञानिकान् आविष्कारान् विना अस्माकं दैनिकान् कार्याणि अपि न भवन्ति। वैज्ञानिक आविष्कार से बिना हम दैनिक कार्य भी नहीं होते हैं। अधिकं किं कथयामः अस्माकं लेखन्याम् अपि विज्ञानस्य महत्त्वं प्रकटयन्ति। अधिक क्या कहें, हमारी लेखनी भी, कलम भी विज्ञान के महत्व को प्रकट करती है। एताः लेखन्या फाउंटेन पेन इति कथ्यन्ते। इस लेखनी को फाउंटेन पेन ऐसा कहते हैं। एताभ्यः आवश्यकीमसि स्वयं प्राप्ता भवति। इसकी आवश्यक स्याही भी स्वयं प्राप्त होती है। यत्र कुत्रापि वयं गच्छामः स्वयं लेखनीं सदैव नयामः यथेच्छं च लिखामः। जहाँ कहीं भी हम जाते हैं अपनी लेखनी को हमेशा साथ ले जाते हैं और पर्याप्त लिखते हैं। एवं जीवनस्य सर्वे क्षेत्रस्यैव विज्ञानस्य महत्त्वं दर्श्यते। इससे जीवन के सभी क्षेत्रों में विज्ञान की महत्ता दिखाई देती है। यद्यपि युद्धस्य अस्य प्रयोगः मनुष्यनाशाय भवति तथापि सुधया जनहिताय एव अस्य प्रयोगस्य यत्नशीलाः भवन्ति। यद्यपि युद्ध में इसके प्रयोग से मनुष्य नाश के लिए होता है, तब भी बुद्धिमान लोग जनहित के लिए इसका प्रयोग करने में प्रयत्नशील हैं। ईश्वरः सर्वेभ्यः सुमतिं प्रयच्छत्। ईश्वर सभी को अच्छी बुद्धि प्रदान करे। येन जनेभ्यः सर्वदा स्वस्ति भवत्। जिससे लोगों का हमेशा कल्याण हो।